सिस्टर बताती कि लगभग 3 साल से इनकी रीढ़ की हड्डी के मनके दब चुके थे। मन के दबने के कारण लंबा समय ये बैठ नहीं पाते, घर का काम काज नहीं कर पाते थे। पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात इनकी कमर में, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहती थी। दुष्टात्मा के प्रभाव से लगातार टाइफाइड फीवर रहता था, शोल्डर्स के ऊपर, कंधों के ऊपर भी भार रहता था। डॉक्टर ने उसमें क्लियर किया था कि जितने मन के दब गए, तो वो दबने से क्या हो रहा था? उसके कारण मुझे खड़े रहने में दिक्कत रहती थी और मैं कामकाज भी नहीं कर पाती थी। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम मुस्कान है और ये बहन कत्थू नंगल के पास गांव मल्लूवाल के रहने वाले। और ये सिस्टर बताती कि लगभग 3 साल से इनकी रीढ़ की हड्डी के मनके दब चुके थे अपोस्टल जी। और बताते कि इस बेटी की एज 22 ईयर है, मतलब 22 साल की इनकी अब उम्र है। और 3 साल पहले की बात है अपोस्टल जी, और इनकी रीढ़ की हड्डी के मनके दब चुके थे। और बताते कि मनके दबने के कारण लंबा समय ये बैठ नहीं पाते, घर का काम काज नहीं कर पाते थे, झुक नहीं पाते थे। पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात इनकी कमर में, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहती थी। और इसके अलावा अपोस्टल जी, इनके जीवन में दुष्टात्मा एक काम करती थी। बताते कि दुष्टात्मा के प्रभाव से लगातार टाइफाइड फीवर रहता था, बॉडी में जकड़न बनी रहती थी। और इनको डर लगता था अपोस्टल जी, जो मरे लोग हैं वो इनके सपनों में आकर इनको दिखाई देते थे। सर में लगातार भार रहता था और साथ ही में शोल्डर्स के ऊपर, कंधों के ऊपर भी भार रहता था। और बहन बताते कि इनके पेरेंट्स जो 2 साल से सुखपारा मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर को जान चुके हैं, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे आपसे सीखते थे कि आप अपने बच्चों को भी लेकर आओ, तो ये इस बहन को उत्साहित करते थे, आने के लिए यहाँ बोलते थे, लेकिन ये आगे से मना कर देते थे, क्योंकि इनके मन के अंदर एक बात बैठी थी कि प्रभु यीशु मसीह मेरे धर्म में नहीं है, ये मेरा धर्म नहीं है। अपोस्टल जी ये बताते कि इसके थोड़ा सा पॉइंट छूट गया मुझे समझने में। देख लो मैं क्या कर रहा हूं खुद भी। इसका मतलब आपको कैसे बैठना है यहाँ, बस ऐसे सुनते जाओ, बस सिंपल। थोड़े से पॉइंट छूट गए मेरे, क्योंकि मेरे विश्वास के लिए मुझे भी चाहिए, क्योंकि मुझे भी अपना विश्वास स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि ये जो टेस्टिमनी होती है इसीलिए होती है, ये भी जीवित वचन है परमेश्वर का, जिससे हम और मजबूत होते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? जब इसके मन के दब गए थे या हिल गए थे? हाँ जी पापा, जान से जय मसीह की। दब गए थे। दब गए थे। कितने, 2 या 3, कितने? पापा जी मुझे क्लियर नहीं है। वो MRI हुई थी? हाँ जी हुई थी, पर अब मेरे पास नहीं है। अब लेकर नहीं आई? नहीं। डॉक्टर ने उसमें क्लियर किया था हाँ जी कि जितने मन के दब गए, तो वो दबने से क्या हो रहा था? उसके कारण मुझे खड़े रहने में दिक्कत रहती थी और मैं कामकाज भी नहीं कर पाती थी। मैं स्टिचिंग का काम करती तू हूँ। पढ़ी कितनी है? +2 पढ़ी हूँ। +2 करके तू स्टिचिंग का काम करती है? हाँ जी। अगर ज्यादा देर काम करेगी तो बुरा हाल होता था। हाँ जी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। खड़े भी नहीं हुआ जाता था, बैठा भी नहीं जाता था। नीचे बैठ नहीं सकती थी। हाँ जी। दवाइयाँ चल रही थी, बहुत सारी ट्रीटमेंट चल रही थी। हाँ जी। जब तू इतनी तकलीफ में थी, तो कौन लोग इधर आते थे जिन्होंने कहा तो ये? हाँ, इनके पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स आते थे इनके? हाँ जी। वो आते थे। जी। लेकिन उन्होंने जब भी तुम्हें बताने की कोशिश की, तो तू क्या सोचती थी, ये क्या है, मेरा धर्म क्या? पापा जी, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर सारे आते थे, फैमिली वाले। हाँ। मैं नहीं मानती थी कि मैंने नहीं जाना। ये तू सोचती थी मेरे धर्म का हिस्सा नहीं है ये? हाँ जी। ऐसे सोचती थी? जी। अच्छा, फिर? और अपोस्टल जी बहन बताते कि साथ ही में दुष्ट आत्मा का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा था, लगातार बॉडी में जकड़न बनी रहती थी। और अपोस्टल जी इसके साथ साथ इनको एक और प्रॉब्लम आ चुकी थी। बताते कि 1 साल पहले की बात है, बताते कि इनका जो लेफ्ट साइड कंधा है अपोस्टल जी, उनमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी और धीरे धीरे वो हड्डी बाहर की ओर आ रही थी, यानी कि हड्डी का साइज बढ़ रहा था, कंधे की हड्डी का, और बाजू ऊपर नहीं जाती, नीचे नहीं जाती, काम नहीं कर पाती थी। और 2 सीरियस प्रॉब्लम इनकी बॉडी में आ चुकी थी। और लगातार बहन के मन में सोचे चलती थी कि कहीं मुझे कोई बड़ी भयानक प्रॉब्लम ना आ जाए। तो अपोस्टल जी जब वो इनके पेरेंट्स यहाँ पर घर जाते थे, गवाहियाँ बताते थे कि आज प्रभु के भवन में खुदा के दास के द्वारा ये चमत्कार हुआ, तो जब ये सुनती थी फिर इनका मन बना, क्योंकि इनके घर वाले भी लगातार इस बहन के लिए विश्वास कर रहे थे। फिर इन्होंने अपोस्टल जी ऑनलाइन
मीटिंग को देखना शुरू किया। और अपोस्टल जी बहन बताते कि शुरू में इन्होंने अपनी प्रार्थना नहीं करवाई, पहले ये मीटिंग सुनकर घर चले जाते थे, अपना मन तैयार कर रहे थे, समझ रहे थे कि प्रभु क्या है और कैसे प्रभु में बढ़ना है। और अपोस्टल जी बताते कि जब वचन पहली बार आए, इन्होंने वचन सुना, वचन की सामर्थ्य इनके अंदर गई और जो दुष्ट आत्मा काम करती थी, गलत सपने आते थे, मरे दिखाई देते थे, अपोस्टल जी उसी दिन वचन की ताकत ने काम किया और दुष्ट आत्मा के प्रभाव से फर्स्ट डे से ही बहन पूरी तरह से फ्री हो गए, आजाद हो गए। और उसके बाद सेकंड विषय था इनकी रीढ़ की हड्डी और इनके कंधे की हड्डी। अपोस्टल जी ये बने हुए थे कि मुझे चंगाई चाहिए। अपोस्टल जी फिर जब इनके मन की तैयारी हुई तो ये प्रार्थना करवाने के लिए आगे आए। हमारे पास वो सीन है जब आपने प्रार्थना की थी। तेरे ऊपर दुष्ट आत्मा भी आता था पहले कि नहीं? कभी आया था? नहीं, कभी नहीं आया? आया था कभी? नक दर्द ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਢੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣ ਡੈ ਪਏ। पकड़ो इसको आगे पीछे, यीशु नाम से छट, दुष्ट का गंदा प्रभाव जाए, छट, शट, उठाओ उठाओ, पकड़ो फिर इसको, शट, यीशु नाम से ये कंधा काम करे, स्वेलिंग जाए, दर्द जाए रीढ़ की हड्डी। चल देख, हाथ खड़ा कर, देख घुमा घुमा हाथ, नहीं नहीं ऐसे 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 घुमा। यीशु नाम से काम नहीं कर रहा था, अभी काम कर रहा। चल चल रीढ़ की हड्डी पकड़ इसकी, चल झुक, अब झुक झुक, अभी कुछ चीजों में सही से बनना है। जी जैसे ही आपने प्रार्थना की, सामर्थ को रिलीज किया, तो उसके बाद वो 3 साल की रीढ़ की हड्डी के जो मन के दब चुके थे अपोस्टल जी, वो अपनी जगह सेट हो गए और जो शोल्डर था, कंधा था, वो भी पूरी तरह से ठीक है। और बहन उसी दिन से सारे काम करे, टोटली डिलीवर हो चुके। तारीफ करो जोर से इस दुआई के लिए, हालेलुया, जोर से खुदा की महिमा करो।